Hello students, today I am discuss BSc second year paper second organic chemistry, जिसमें आज हम देखेंगे यहाँ पर क्लीमेंसन अपचयन। तो जो क्लीमेंसन अपचयन है उसके बारे में देखेंगे कि यहाँ पर जो क्लीमेंसन अपचयन किस तरह होता है और ये किस किस से रिएक्शन करके क्या बनाता है। तो यहाँ पर जो क्लीमेंसन अपचयन होता है उसमें हम देखेंगे इसको डिफिनीशन से, जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन को जिंक अमलगम और सांद्र HCl के साथ गर्म किया जाता है तो कार्बोनिल समूह मेथिलीन समूह में अपचयित हो जाता है। इसके पश्चात हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। तो जैसे हमने ये अभी पढ़ा हुआ है कि एल्डिहाइड या कीटोन, या तो हम वहां पर एल्डिहाइड लें या कीटोन लें, और जिंक अमलगम को हम जो उसका दूसरा नाम है, जैसे कि मरकरी को ही हम अमलगम कहते हैं। तो जिंक अमलगम Zn सिंगल बॉन्ड Hg जिंक अमलगम की प्रेजेंस में ये क्रिया होगी, और किसकी प्रेजेंस में होगी? सांद्र HCl की प्रेजेंस में। तो जब एल्डिहाइड या कीटोन जिंक अमलगम से इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट HCl टू फॉर्म एल्केन, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एल्डिहाइड क्या होते हैं, जैसे कि RCHO, कीटोन क्या होते हैं, जैसे RCOR। तो यहाँ पर या तो हम एल्डिहाइड लें या फिर कीटोन लें, तो उसकी यहाँ पर हम जो रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में जानेंगे कि जब एल्डिहाइड का अपचयन होता है तो वहां पर ऑक्सीजन वहां से रिमूव हो जाएगी और क्या बनेगा, वहां पर कोई एल्केन बनता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हम जैसे एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला होता है CHO और कीटोन का होता है RCOR। तो इनमें से हम कोई भी एक ले लें, या तो एल्डिहाइड या कीटोन, जिसकी क्रिया हम जिंक अमलगम से कराएंगे और इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट HCl से। तो सबसे पहले ये जो R है, R भी हम बता देते हैं यहाँ पर कि जो R होता है वो हमारा CH3 C2H5 C3 H7 C4 H9 एक्सेट्रा। कहने वाला ये है कि जो R है, R जगह पर हम मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल आदि यहाँ पर ले सकते हैं। तो कहने वाला ये है कि अब हम यहाँ पर रिएक्शन करेंगे। R जगह पर हम लेंगे यहाँ पर CH3 CHO, और इसकी जो क्रिया हम करवाएंगे, अपचयन करवाएंगे 4 हाइड्रोजन से, और किसकी प्रेजेंस में क्रिया होगी यहाँ पर? जिंक अमलगम, और प्रेजेंस ऑफ किसका होगा? HCl। तो यहाँ पर क्या बनेगा, जैसे कि 2 कार्बन है यहाँ पर, तो CH3 CH3 यहाँ पर बनेगा, और क्या निकलेगा यहाँ पर? आपका वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 4H है, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस H2O। तो ये जो है उसे हम कहते हैं एसिटाल्डिहाइड,
और ये हाइड्रोजन है। इसको, इसका जो नाम है इसको हम कहेंगे जिंक अमलगम। इसे हम जिंक अमलगम कहते हैं। ये कंसिडर्ड HCl है और ये आपका एथेन बन गया और ये वाटर मॉलिक्यूल एक यहां से निकल गया। तो जो हमारा क्लीवेंशन चेन है उसमें यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होते हैं और ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव वाटर के रूप में हो जाती है। अब हम देखते हैं दूसरा रिएक्शन, कीटोन का भी एक ले लें। जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या है, CH3CO और CH3, उसका भी हम करेंगे अपचयन। और किसकी प्रेजेंस में, जिंक अमलगम प्रेजेंस ऑफ HCl। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3 प्लस H2। तो जैसे कि हमने कहा यहां से भी वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ये है हमारा एसीटोन और ये बन गया है यहाँ पर प्रोपेन। तो जब एसीटोन का अपचयन होता है जिंक अमलगम की प्रेजेंस में कंसंट्रेट HCl से, तो यहाँ पर प्रोपेन बनता है और वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर C6H5COCH3, क्योंकि जो कीटोन होता है वहां पर हमने बताया कि या तो मेथिल एथिल प्रोपिल कुछ भी ले सकते हैं, मगर यहाँ पर कीटोन केस में एक जो फेनिल ग्रुप है हमारा उसको भी ले सकते हैं, जिसका भी हम करेंगे यहाँ पर अपचयन। और किसकी प्रेजेंस में करेंगे, जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl से। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा हमारा, C6H5CH2 और CH3, यहां से भी एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। तो यहां पर ये क्या बन गया, इतना तो हमारा जो है एथिल है और ये बेंजीन है। तो क्या इसका नाम हो जाएगा, एथिल बेंजीन। इसका जो नाम होगा एथिल बेंजीन। तो ये जो क्लीवेंशन अपचयन होता है उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन वहां पर अटैच होते हैं और ऑक्सीजन या वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाता है। तो इस तरह यहां पर हमने देखा कि जो हमारे जो क्लीवेंशन अपचयन है उसमें क्या होता है कि या तो एल्डिहाइड लें या कीटोन लें, उसका जब हम अपचयन कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होते हैं। और एल्केन में जैसे कि एथेन, प्रोपेन, या फिर यहाँ पर प्राप्त हुआ हमें एथिल बेंजीन। तो कहना ये सब हमें प्राप्त हुआ। और ये जो है तीन चीजें हैं, एक ये है एसिटाल्डिहाइड और जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl को जब हम हीट करते हैं तो हमें जो कार्बोनिल ग्रुप होता है तो कार्बन ग्रुप के में मेथिलीन ग्रुप में चेंज हो जाता है। कहना ये है कार्बोनिल ग्रुप ये होगा। इसकी अगर हम संरचना बनाएं तो कुछ इस तरह होगी, CH3COH। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है तो ये किसमें, मेथिलीन ग्रुप में चेंज हो जाता है, तो हमें एल्केन प्राप्त
होता है और इसका अपचयन हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह हमने यहाँ पर इसकी जो सारी रिएक्शन देखी कि क्लीमेंसन अपचयन क्या होता है। जब जब एल्डिहाइड या कीटोन को जिंक अमलगम या कंसंट्रेट HCl के साथ गर्म करते हैं तो जो एल्डिहाइड अथवा कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप होता है वो मेथिलीन ग्रुप में चेंज हो जाता है और हमें एल्केन प्राप्त होती है। तो इस तरह ये क्लीमेंसन अपचयन कहलाता है। थैंक यू।